बताइए गलत है ना। सुनिए हमारी बात सुन लीजिए भाई साहब, आप भी युवा है हम भी युवा है, लेकिन ये बताइए कि सिर्फ बिजली बीफ माफ होने से पूरा देश तरक्की कर जाएगा? जिसके घर देश की तरक्की हो पाएगी क्या? खाने के लिए नहीं है, उसके घर 2 साल से लाइन आ गया, 2 लाख बिल। प्राइवेट और सरकारी में अगर अंतर देखेंगे तो यही है कि चीनी मिल सरकारी थी तो वो बंद हो गई और उसके बगल में ही शराब फैक्ट्री प्राइवेट है, आज भी चल रही है। इसमें जो सरकार चल रही है, कोई ना बहन सुरक्षित है, ना कोई माताएं सुरक्षित है। 3 साल के बच्चे का बलात्कार, 40 साल के बूढ़ी महिला का बलात्कार। का पट्टे पर हो गया, सट के सूत नहीं मठ से उठ। हटाओ, देश बचाओ, बसपा लाओ, उत्तर प्रदेश बचाओ और पूरा देश बचाओ। और यूपी में अखिलेश को लाओ, क्योंकि बिल माफ होगा पूरा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं 16 हिंदी। दोस्तों, इस समय मैं हूं गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में। तो आइए कुछ युवा नेता लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी रणनीति और क्या विकास के मुद्दे होंगे, कि क्या होगा। आइए बात करते हैं। मेरा नाम जेपी विल्सन है, मैं अखिल भारतीय भीम चर्चा संघ का राष्ट्रीय सचिव और मिशन कांसीराम का मैं जिला प्रभारी भी हूँ। माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो माननीय श्री जयप्रकाश सिंह ने जो मुहिम छेड़ा है, यह 100% है कि माननीय बहन जी यूपी की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। और हम लोगों के अथक प्रयास से अभी ये जो सभी लोगों को देख रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं से हैं। मुद्दा क्या होगा 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने लगा, क्या मुद्दे को लेकर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा है कि हम लोगों को सर्व समाज को लेकर के माननीय बहन जी को हर हाल में सीएम बनाना है, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। हमारे देखिए सीएम बनाएंगे, लेकिन क्या मुद्दे क्या रहेंगे जनता के लिए, क्या मुद्दे रहेंगे? जनता के लिए अभी माननीय बहन जी ने अभी यूपी में देखा कि जब उनकी सरकार थी, अभी आप जो देख रहे हैं इनकी, हेलो ए भाई शांत रहो यार, सुनो, गलती नहीं है, शांत रहो, पहले मैं बोल रहा हूँ यार, शांत रहो। देखो ये जो चिढ़ रहे हैं कि कोई गलती नहीं है, ये ऐसे लोगों के दिमाग में जो कूड़ा करकट भरा है, यही सब निकालने के लिए माननीय बहन। अच्छा भैया बोलिए, बताइए क्या बताना चाहते हैं? जैसे हम पूछे भैया हमारे द्वार है, क्यों भीड़ है? आपका द्वार नहीं, ये आपका द्वार नहीं है, ये है रोड गवर्नमेंट का दुकान है, वो घर द्वार तो दुकान है, तो दुकान आपका वहाँ पे है, यहाँ पे गवर्नमेंट की जमीन है, वहाँ पे खड़े हैं और बात कर रहे हैं हम। कुछ नहीं हुआ, यहाँ बात हो रही है। ठीक है, हाँ तो बस पानी पियाई, लड्डू। नहीं, आप बस रहने दीजिए, बस उतना ही बहुत। जी बताइए। मुद्दा यही है कि जो बहन जी ने कार्य किया है, अगर आप समझा नहीं पाओगे तो यही आपके साथ होने वाला है। जो चिढ़ रहे हैं ना, चिढ़ने का कारण यही है कि हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं। आप जाओ, बहन जी ने जो काम किया है वो मुद्दा बनाओ कि बहन जी ने आपको 16 इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज दिया, तो वो मुद्दा बनाओ, तब आप सरकार में आओगे, नहीं तो आने वाले नहीं हो। अभी जो विरोधी पार्टियां हैं हमें कह रही हैं कि बहन जी ने मूर्ति बस बनाया, हम मूर्ति नहीं बनाए, मूर्ति बनाए तो हम सारे बहुजनों की बनाएं, जो आज पूरे विश्व में अपना एक इतिहास बना रहा है, हम इतिहास बनाए हैं। तो जा करके आप सारे नेताओं से मैं अपील करूंगा कि जा करके आप समाज में बताओ कि माननीय बहन जी ने क्या किया था पिछली पार्टी में। अभी इस समय जो सरकार चल रही है, कोई ना बहन सुरक्षित है, ना कोई माताएं सुरक्षित हैं। 3 साल के बच्चे का बलात्कार, 40 साल के बूढ़ी महिला का बलात्कार और सारे समाज के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा तो ब्राह्मण लोगों का हुआ है। जो ब्राह्मण भाई हैं, 6000 से ज़्यादा मारे गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं पूरे सर्व समाज से अपील करूँगा कि आप लोग बहुजन माननीय कांसीराम जो विचार यात्रा चल रही है, उसका पुरजोर समर्थन करें और माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का सहयोग करें। इसके लिए आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप बताइए क्या आपका? जी, मैं श्रीकांत कुमार चौधरी, छात्र संघ पुस्तकालय मंत्री वर्तमान पीजी कॉलेज से, और मैं एक छोटा सा समाज सेवी हूँ और बहुजन समाज पार्टी के। आप युवा भी हैं, क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे जो 2022 विधानसभा चुनाव होगा? गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र है ये, तो हमें मुद्दा बताने की जरूरत नहीं है, हमें मुद्दा याद दिलाने की जरूरत है। अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने यूपी की जनता को समझाने की जरूरत है। और बाकी का बहन जी के कार्यकाल को मिला लीजिए और उत्तर प्रदेश में अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं अन्य पार्टियों की, उनकी कार्यकाल को मिला लीजिए, बहन जी का पल्ला भारी पड़ेगा। और वर्तमान में हमें मुद्दा बताने की जरूरत नहीं है साथियों, और हम युवा हैं। वर्तमान में लोग सबसे ज़्यादा मालूम है, सबसे ज़्यादा जब कारखाने बंद होने की बात होती है तो वो बसपा की सरकार में,
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कारखाने ऐसी बात नहीं, देखिए बात होती है ना, उसका कोई प्रूफ नहीं है। सुनिए, और सबसे ज़्यादा अगर रोजगार भी मिला तो बहुजन समाज पार्टी में मिला, और सबसे ज़्यादा हमारी बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी ने शिक्षा पे जोर दिया। और बहन जी की जब सरकार हुआ करती थी तो सावित्रीबाई फुले के नाम से हर एक इंटर में पढ़ने वाली हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को साइकिल दिया करती थी, और 15 से 25 हज़ार रुपये में उनको स्कॉलरशिप दिया करती थी। उससे उस स्कॉलरशिप को फिक्स किया जाता था, और लड़कियों को शादी 18 वर्ष होने के बाद शादी में उनको अच्छा खासा उनको पैसा मिलता ये था। जो ना हर सरकार में है। नहीं, अच्छा, यहाँ जो सदर विधानसभा क्षेत्र में कौन आता है? आप यहाँ के सदर विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे रहेंगे? 2022 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें विधानसभा ही नहीं, पूरे प्रदेश की बात करिए। क्यों यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं चाहिए? यहीं पे आपके बगल में चीनी मिल है। यहाँ जो है सदर विधानसभा हो चाहे प्रदेश की बात हो, कोई ऐसा समाज नहीं है जिस समाज को बीजेपी के द्वारा पोजीशन न मिला हो, लेकिन अधिकार नहीं मिला। जाति के नाम पर लोग वोट कर दे रहे हैं। वोट है क्या चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। जब बीएसपी की सरकार थी तो हर समाज का ख्याल रखा गया था, सबको आदर और सम्मान मिलता था, और चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे विकलांग हो, बैकलॉग कोटा के जरिए सबको अवसर मिला नौकरी चाकरी का। अब ये सारा सिस्टम प्राइवेट हो गया, ठेका पट्टे पर हो गया। सट के सूत नहीं, मठ से उठ। अब हालत ये है कि एक कर्मचारी वो उसका कोई 1 साल से ज़्यादा उसकी उम्र अब नहीं रह गई। 1 साल से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं रहेगी। आज 26 नवंबर है। आज 26 नवंबर सन 1949 को बाबा साहब ने संविधान सभा में भारतीय संविधान पर मुहर लगवाया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व और बहुत बड़ी खुशी की बात है, और इस मौके पर आप सभी लोगों को संविधान दिवस के मौके पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, आज कुछ पढ़े लिखे हैं। पीछे तो बाप दादा अनपढ़ थे, भूल हुई बात टाल लेते हैं, लेकिन आज के डेट में जब हमसे भूल होगी तो जो बाप दादा से भूल हुई तो हम भुगत रहे हैं, और हमसे भूल होगी तो आगे आने वाली औलाद भुगतेगी। संविधान ताक पर रखा जा रहा है, इसलिए संविधान बचाने के लिए प्रदेश में 5वीं बार बहन जी की सरकार होनी चाहिए। मेरा नाम नंदलाल बिंद है, मैं पिछड़ी जाति से बिलोंग करता हूं। अगर पिछड़ी जाति को IAS, IPS, PCS, डॉक्टर इंजीनियर बनने का अवसर मिला, निःशुल्क कोचिंग, तो छत्रपति साहू जी महाराज भारतीय भागीदारी लखनऊ जो आप लोग गए होंगे, आप देखें भी होंगे, वहाँ निःशुल्क कोचिंग तैयारी के लिए जो गरीब। ये बताइए चाचा जी आप कि लोग जाति का मुद्दा, जातिवाद का मुद्दा उत्तर प्रदेश में लेके आते हैं, उसी पे चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में। अगर विकास की बात करते हैं तो बस वो जातिवाद को ही लेकर चलते रहते हैं। वही मैंने बताया ना कि कोई ऐसी जाति नहीं है इसी बात को लेकर के कि ये तो आपके जाति के हैं, ये तो आपके जाति के हैं। जाति के नाम पर लोगों ने वोट किया। वोट है क्या चीज़? वोट किसी भी समाज की आबरू है। वोट किसी भी समाज की माँ बहू बेटी की आबरू है, मान सम्मान है, तरक्की है। वोट को पहचान करके समाज के हित में काम करना है। जहां आदर वह बिरादर, जाति के नाम पर वोट नहीं करना चाहिए। वोट को समझना चाहिए कि बाबा साहब ने इस 26 नवंबर को जो मोहर लगवाया है, ये कितना हमारे और आने वाली औलाद के तरक्की की बात है। अच्छा, विकास की बात भी होनी चाहिए कि नहीं? अभी चीनी मिल नंदगंज में बंद है, उसके लिए आवाज़ उठेगी कि नहीं उठेगी इस बार? देखिए भाई, आप जैसे चीनी मिल की बात कर रहे हैं, आज तो सरकार जो है इतना कंपनी खोल दिया है कि वो अप्लाईमेंट ऑफिस में जिसका नाम होता था तो ओपीएम फैक्ट्री में उसको सर्विस मिलती थी। आज अप्लाईमेंट ऑफिस में जाइए, रोजगार कार्यालय में, तो रजिस्ट्रेशन कराइए और कंपनी का मेला लगाइए। सरकार तो ये खुद करे, तो उसको क्या ज़रूरत है ऐसी कम चीनी मिल की? जिसको सरकारी है देना पड़ेगा ना। नौकरी चाकरी जो करेंगे उनको तनख्वाह बढ़िया देना पड़ेगा, और उससे बढ़िया है कि ये प्राइवेट में जो है एक आदमी की जो तनख्वाह होगी उसमें 4 मजदूर मिल जाएंगे।
अब मजबूरी हो प्राइवेट जाए। और सरकारी में अगर अंतर देखेंगे तो यही है कि चीनी मिल सरकारी थी तो वो बंद हो गई और उसके बगल में ही शराब फैक्ट्री प्राइवेट है, आज भी चल रही है। खूब चल रही है धक्का-धक। अरे कोरोना महामारी में आपने देखा कि सारी दुकानें बंद, लेकिन दारू की दुकान खुली रहेगी। और अब एक एक उदाहरण नहीं, एक जगह दर्द होता तो आदमी बता देता कि यहाँ पीड़ा है, यहाँ दर्द है। हर समाज के लोगों को ठगने का, लोगों को ये उम्मीद थी कि अगर बीजेपी आती है जी, लोगों को ये उम्मीद थी कि अगर बीजेपी आएगी तो हो सकता है कि मतलब कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, अच्छे देश को तरक्की मिलेगी। लेकिन उन्होंने सारा चौपट कर दिया, शिक्षा को एकदम चौपट कर दिया, सब कुछ चौपट कर दिया। नौकरी के नाम की चीज़ पे बताइए कौन ऐसे, बताइए जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ऐसी कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो सिर्फ सरकारी जो संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, प्राइवेट हाथों में बेच रही है। तो इसलिए बीजेपी को यहाँ से 2022 में तो मुखार फेंकेंगे हम। बस यही मुद्दा है, बीजेपी को हटाना है और कुछ बिल्कुल ये हटेगी और बसपा सरकार आएगी। सारी मुसीबतों की जड़ तो बीजेपी है, है। इसलिए इसको बीजेपी हटाएंगे तो विकास होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी जितना पढ़ लिख के हम लोग बीए करके घर बैठे हैं तैयारी के। अब केजरीवाल क्या था 2014 में जब अभी निकला था, फिलहाल में आर्मी की तैयारी 2 साल की निकला, 3 साल का भर्ती आर्मी का हमने तैयारी किया था आर्मी के 3 साल के लिए। उन्होंने बिल्कुल बीजेपी से नाराज है, मेहनत किए थे बीजेपी से बिल्कुल नाराज है। 3 साल की नौकरी है आर्मी में, अगर हम आर्मी 3 साल के बाद घर आएंगे तो कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में, पर सारा बेकार कर दिया मेहनत हम लोगों का। क्या करते हैं आप? हम इसमें घर बैठे हैं, सब्जी बेच रहे हैं बीए कर बीए करके सब्जी बेच रहे हैं हम। बीएससी सोचिए मैं जो है कि बेरोजगार के लिए भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ कंपनी में जाते हैं 10,000 12,000 सुनाते हैं सब। आप 12 घंटा ड्यूटी मजबूरी में मैं होटल में जो मैंने कोर्स किया 3 लाख रुपया देकर, लॉकडाउन की वजह से मेरा भी बर्बाद किया 3 लाख रुपया। नहीं मैं आज विदेश में होता कहीं 40-50 महीना कमाता हूँ मैं। बीजेपी गवर्नमेंट हम लोग को बर्बाद करे, युवाओं को जो भविष्य वो बेकार इसको हटाओ फिर से लाओ सरकारी नौकरी फिर से बोलो देने के लिए। पढ़ लिख 100 बात की एक बात, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बसपा लाओ उत्तर प्रदेश बचाओ और पूरा देश बचाओ। और यूपी में अखिलेश को लाओ क्योंकि बिल माफ होगा पूरा। नहीं अखिलेश बोले हैं यूपी में। बताइए कि भैया जी, हेलो भैया जी, नहीं अखिलेश वो एक बात अच्छा बोले हैं, अखिलेश एक बात अच्छा बोले हैं सिर्फ कि यूपी का बिल माफ होगा। अरे भैया सिर्फ बिल माफ होने से देश विकास कर जाएगा क्या, पर देश तो बचेगा नहीं कुछ। अरे बिल सोचिए कि आप हाँ कि 2 साल से उनके घर बिल आया 2 लाख, कहाँ से आया? हमारे गांव में लाइन नहीं है, 2 लाख बिल कहाँ से हमारा आया? बताइए गलत है ना। सुनिए हमारी बात सुन लीजिए भाई साहब, आप भी युवा है हम भी युवा है, लेकिन ये बताइए कि सिर्फ बिजली बिल माफ होने से पूरा देश तरक्की कर जाएगा? जिसके घर देश की तरक्की हो पाएगी क्या? खाने के लिए नहीं है उसके घर 2 साल से लाइन आ गया, 2 लाख बिल वो कहाँ से भरेगा? 2 लाख बिल कहाँ से भरेगा? नहीं गलत है ना। अगर इस प्रदेश को बचाना है तो बीएसपी सरकार लाना है। अभी लाइन आया है, पहले मट्टी तेल चलता था, 5 साल से हमारे घर लाइन आया है, उसके बाद हमारे घर 2 लाख बिल आ गया। जो है रोजगार की बात होगी, अब 2022 विधानसभा चुनाव में रोजगार की और विकास की बात जो पार्टी करेगी वो उस पार्टी के साथ यहाँ का युवा और यहाँ का गरीब तबका और यहाँ के किसान उसके साथ रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।